हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जिपमेर 2002 का बायोलॉजी पार्ट सोल्व करेंगे। ये जो हमने पीवाईक्यू प्रैक्टिस की जो सीरीज शुरू की है इस चैनल के ऊपर, उसमें ये थर्ड पेपर है। और ये जो जिपमेर का पहले इंट्रेंस एग्जाम अलग से होता था, अब कंबाइंड नीट का इंट्रेंस एग्जाम होता है। और 24 के लिए जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छा, इसमें वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब हम क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर स्पेसिएशन। तो स्पीसिएशन के लिए इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा सीजनल आइसोलेशन, बी दे रखा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सी इसमें दे रखा बिहेवियरल आइसोलेशन और डी इसमें दे रखा टेम्पोरल आइसोलेशन। तो देखिए, जो स्पेसिएशन की जो स्पीसीज की जो टर्म दी थी, स्पीसीज, वो मेयर ने दी थी। मेयर को 20th सेंचुरी डार्विन भी बोला जाता है। तो स्पीसीज टर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है ना, वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो स्पीसीज होती है ना उनके बीच में मैटिंग, रिप्रोडक्शन है ना, वो स्पीसीज आइसोलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। स्पीसीज हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन ए पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। इन ए पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो क्या होती है। तो पॉपुलेशन के अंदर तो वो बायोटिक पोटेंशियल होता है, या फर्टिलिटी होती है, या कैरिंग कैपेसिटी होती है, या बर्थ रेट होती है। तो बायोटिक पोटेंशियल होता है ना, बायोटिक पोटेंशियल, जैव विभव जिसको हम बोलते हैं, वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए, पॉपुलेशन के लिए इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। तो इसमें मैक्सिमम रेट ऑफ जो इंक्रीज पॉपुलेशन की होती है ना, वो बायोटिक पोटेंशियल की वजह से होती है। बायोटिक पोटेंशियल की वजह से होती है मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज। मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज है वो बायोटिक पोटेंशियल की वजह से होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू। नेचुरल सिलेक्शन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बैक्टीरिया है ना, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग जो मीडियम होता है ना उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार होती है, इसमें क्वेश्चन 123 इसमें दे रखा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम होता है कोई, तो उसके अंदर ये ग्रो कर जाती हैं। तो ये इसमें कैसे ग्रो कर जाती हैं, उसका रीजन पूछा है इसमें। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन होगा, या फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन होगा, या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, या जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा इसमें। तो इसके अंदर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगा इसमें, इसके अंदर जो एंटीबायोटिक है ना, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रखी है एंटीबायोटिक, ये इसका सिलेक्शन है ना वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया होता है। यानी बैक्टीरिया है ना वो ये रेजिस्टेंट कर जाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है एक तरह से। बैक्टीरिया है ना वो स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडियम में ग्रो करते हैं, ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स इसमें पूछे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा, विंग्स ऑफ बर्ड्स ऑफ लोकस्ट,
नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है विंग्स ऑफ बर्ड्स, स्पेरो एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, और डी इसमें दे रखा है लेग्स ऑफ फ्रॉग एंड कॉकरोच। तो देखो इसमें है ना होमोलोगस ऑर्गन पहले तो होते क्या है हमें उसका पता होना चाहिए। होमोलोगस ऑर्गन तो जो ऑर्गन्स है ना वो जिनकी ओरिजिन तो सिमिलियर होती है, ओरिजिन होती है वो सेम होती है, और फंक्शंस है ना वो डिफरेंट्स भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। फंक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, तो वो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे ना उसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन बी है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश। बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं पक्षियों के, स्पैरो के, और पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश, फिशेज के अंदर जो पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं ना वो होमोलोगस ऑर्गन है। इनकी ओरिजिन सेम होती है और इनका ये बर्ड्स हैं, ये विंग्स हैं बर्ड्स के, ये उड़ने के काम करते हैं, और पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेज हैं ये इनके मतलब पानी में तैरने के लिए फिन्स इसमें काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इसमें से जो रिड्यूसिंग शुगर है ना वो पूछी है। रिड्यूसिंग शुगर यानी अपचाई शुगर, अपचाई इसमें से कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है गैलेक्टोज, बी ग्लूकोनिक एसिड, बी सी इसमें दे रखा है बीटा मिथाइल गैलेक्टोसाइड, और डी इसमें दे रखा सुक्रोज। तो देखो रिड्यूसिंग शुगर्स होती क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्या जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ना, मोनोसेकेराइड्स, तो उनके अंदर फ्री CHO एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री CO ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप होता है। फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप पाया जाता है इनके अंदर, और वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं कॉपर की वजह से, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इनको इनमें मोनोसेकेराइड इसमें से कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है ना इसमें गैलेक्टोज, गैलेक्टोज होता है ना ये मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड। और इसके ये मोनोसेकेराइड होने की वजह से इसमें फ्री CHO ग्रुप और कीटोन ग्रुप पाया जाता है, और ये कॉपर की वजह से रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है रीजन ऑफ फास्ट स्पीसिएशन इन प्रेजेंट डे क्रॉप प्लांट्स इज। तो इसमें पूछा है कि क्रॉप प्लांट्स है ना उसमें फास्ट स्पीसिएशन हो रहा है इस टाइम पे, तो उसका क्या रीजन है। तो इसमें म्यूटेशन है, आइसोलेशन है, पॉलीप्लॉइडी है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो देखो अब हमें ना जैसे कोई भी प्लांट है नया कोई भी प्लांट ले लो आप, तो उसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं, वेराइटीज उनकी बहुत सारी। तो ये स्पेसीज टाइप से, स्पीसीज के टाइप से डिफरेंट है सभी। तो इस ये बहुत जल्दी हो रहा है रीजन ऑफ फास्ट स्पीसिएशन। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका सबसे जो अप्रोप्रिएट रीजन है ना वो है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी की वजह से है ना, पॉलीप्लॉइडी की वजह से है ना क्रॉप प्लांट्स में बहुत जल्दी नई नई वेराइटीज बन रही है पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी कैसे होती है, जब हम देखिए जब सेल्यूलर डिवीजन होता है ना तो उसमें जब मेटाफेज के दौरान जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो बनते हैं, तो उनको उनका जो प्लॉइडी लेवल है ना वो चेंज किया जा सकता है कोल्चिसिन की वजह से। तो इसमें ना ये एक तरह से इनमें साइंटिस्ट ये रोज रोज इसमें स्पेसीज को चेंज कर करके और फिर उनकी बहुत सारी वेराइटीज बनाते हैं, तो इसको पॉलीप्लॉइडी बोला जाता है। तो पॉलीप्लॉइडी की वजह से ना स्पीसिएशन का रीजन है ना वो फास्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कोज ऑफ मिमिरकीज, मिमिरकी का कोज क्या है इसमें। तो मिमिरकी होती क्या है। तो मिमिरकी क्या होती है, जैसे कोई भी रीजन होता है उसकी वजह से हम अपनी डिफेंस करते हैं ना, कोई भी जैसे एनिमल है वो कोई भी
चीज में जैसे डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने का इसमें कोई भी कारण होता है, जैसे वो अपना कलर भी चेंज कर सकता है, उसमें शिकार करने का, जो शिकारी से खुद को जो बचाता है ना एनिमल। देखो जैसे कोई इसमें फ्रॉग होता है, फ्रॉग, तो फ्रॉग के अंदर जैसे कलर पाया जाता है, तो वो कलर कैसा होता है, जैसे वो ग्रीन एरिया में होता है ना फ्रॉग, तो हम उसको इजीली देख नहीं पाते हैं, और इसका रीजन क्या होता है कि वो वहाँ पे वो शिकारी की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाता है, वो प्रीडेटर से उसकी रक्षा करता है, प्रीडेटर से, प्रीडेटर यानी भक्षी जो होते हैं ना उसके प्रीडेटर्स, तो उनसे खुद को बचाता है। तो ये मैकेनिज्म है ना कोज ऑफ मिमिक्री, तो इसका क्या है, अटैक है या प्रोटेक्शन है या बोथ ए एंड बी है या आइसोलेशन है। तो ये अटैक और प्रोटेक्शन दोनों होते हैं इसमें। तो जैसे मेंढक होता है ना, वो दूसरे शिकारी पे जल्दी से इजीली अटैक भी कर सकता है और खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, कोई भी जानवर हो, कोई भी। तो उसमें क्या है कि मिमिक्री का जो कैरेक्टर पाया जाता है ना, तो वो अटैक के लिए भी हो सकता है और प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है। तो इसमें दोनों ही रीजन होते हैं इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल टेक्स प्लेस। प्रोटीन सिंथेसिस है ना, वो एनिमल सेल्स के अंदर कहाँ पे होती है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा ओनली इन द साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म। सी ऑप्शन इसमें दे रखा इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। डी इसमें दे रखा ओनली ऑन राइबोसोम अटैच्ड टू न्यूक्लियस। तो ओनली इन द साइटोप्लाज्म तो नहीं होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अकेले साइटोप्लाज्म में नहीं बनती है ये राइबोसोम। इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म, ओनली न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म दोनों में भी नहीं बनता है। इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और ओनली ऑन राइबोसोम्स अटैच्ड टू न्यूक्लियस। तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो होगा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की मशीनरी होती है, और साइटोप्लाज्म में बनते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना उसके ऊपर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। ओजोन होल सबसे ज्यादा किसके ऊपर बना हुआ है, इंडिया के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर या अफ्रीका के ऊपर। तो देखो ओजोन होल है ना, वो सबसे ज्यादा अंटार्कटिका है ना, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका उसके ऊपर बना हुआ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन। रूट प्रेशर सबसे ज्यादा कब होता है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, ट्रांसपीरेशन इज लो एंड एब्जॉर्प्शन इज हाई। जब वो ट्रांसपीरेशन कम होता है और एब्जॉर्प्शन है वो हाई होता है। जब ट्रांसपीरेशन हाई होता है और एब्जॉर्प्शन लो होता है। सी बोथ ए एंड बी, बोथ ट्रांसपीरेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज लो। तो इसमें रूट प्रेशर है ना, वो उसमें पता करते हैं हम, जब प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट थे, प्रिस्टले नाम के, इन्होंने रूट प्रेशर थ्योरी दी थी, रूट प्रेशर थ्योरी। और ये एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर होता है, रूट प्रेशर होता है ना, ये पॉजिटिव प्रेशर होता है। और ये सबसे ज्यादा कब होता है, जब बारिश का मौसम होता है ना, बारिश का मौसम, रेनी सीजन के अंदर। तो रेनी सीजन में क्या होता है कि जब ट्रांसपीरेशन तो होता है लो और एब्जॉर्प्शन होता है हाई। जब ट्रांसपीरेशन लो यानी वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वो तो होता है कम, और अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हाई इसमें।
तो ये रेनी सीजन्स के रूट प्रेशर थ्योरी है, इसमें पॉजिटिव, ये रूट प्रेशर क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। और प्रिस्टले ने ये दिया था, प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था रूट प्रेशर थ्योरी। और जब ये कब होता है, जब ट्रांसपीरेशन तो लो होता है, ट्रांसपीरेशन इज लो एंड एब्जॉर्प्शन इज हाई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रूट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो वेयर सोइल डिफिशिएंट इन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो कहाँ पे ज्यादा उगते हैं, वेयर सोइल डिफिशिएंट, जहाँ पे मिट्टी में क्या पाया जाता है ज्यादा, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो देखिए जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इसके इंसेक्टिवोरस में मोस्टली हम पढ़ते हैं यूट्रिकुलेरिया, ड्रायोप्टेरिस यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, इनको घट पादप भी बोलते हैं, घट पादप। तो इसमें ये कहाँ पे ज्यादा उगते हैं, सोइल डिफिशिएंट, तो ये नाइट्रोजन जिसमें पाई जाती है ना, जहाँ पे नाइट्रोजन जहाँ पे पाई जाती है ना, वहाँ पे ये प्लांट्स उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स ग्रोविंग इन एसिडिक सोइल आर टर्म्ड एज। जो प्लांट्स एसिडिक सोइल के अंदर उगते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो देखो ये टर्म्स है ना, इसमें ये टर्म्स दे रखी हैं, हेलोफाइट्स, ऑक्जेलोफाइट्स, एसिडोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। तो देखो इसमें है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, और ये टर्म्स कभी कभी एग्जाम्स में सीधी भी पूछी जाती हैं। तो जो एसिडिक सॉइल में प्लांट्स उगते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है। तो देखिए उनको बोला जाता है हेलोफाइट्स, हम किनको बोलते हैं, जो सैलाइन कंडीशन में उगते हैं, यानी जहाँ पे साल्ट ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्जेलोफाइट्स होते हैं जो एसिडिक सॉइल में उगते हैं, और हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो पानी में उगते हैं, वाटर के अंदर। और एसिडोफाइट्स देखो मैंने कोई टर्म अभी तक नहीं पढ़ी है। तो ऑक्जेलोफाइट्स है ना, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, ऑक्जेलोफाइट्स। ऑक्जेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल आर। तो नेक्स्ट टर्म इसमें दे रखी, क्वेश्चन इसमें दे रखा है, द जेनेटिक मटेरियल इन ट्रांसडक्शन इज। ट्रांसडक्शन में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए कोई भी हो सकता है, डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। तो देखो इसमें ट्रांसडक्शन होता क्या है, ट्रांसडक्शन हम किसको बोलते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, और इसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज है, वायरस जो चिपका रहता है इसके अंदर जब इंसर्ट करवाते हैं ना डीएनए को, तो देखो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डीएनए सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसडक्शन में। देखो ये टर्म होती है ना, जो ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन, तो इनमें है ना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म किसके लिए यूज में ली जाती है। काफी बार कंफ्यूजन की वजह से हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया इन मिडल पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो स्पर्म के मिडल पीस में पाया जाता है, और ये इसको हम क्या टर्म देते हैं, तो इसको रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं, स्पिनियोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसोम बोलते हैं, मायोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो देखो इसको कॉन्ड्रियोसोम बोलते हैं। ये जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, ये जो इसका मिडल पीस होता है ना, इसमें ये ऐसे अरेंज होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसोम। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ड्रियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइड। मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइड क्या होते हैं, एन्यूप्लॉइड, इसमें हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि एन्यूप्लॉइड्स होते क्या हैं।
तो जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है ना, उसमें तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। इसमें देखो कम भी हो सकते हैं एन्यूप्लॉइडी के अंदर, नहीं इसमें सॉरी एन्यूप्लॉइडी के अंदर मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडी, तो इसके अंदर एक क्रोमोसोम कम पाया जाता है मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडी। और इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा है ना वो मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडी है, क्लाइनफेल्टर है, एडवर्ड है, या डाउन है, या टर्नर है। तो देखो इसमें जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, उसके अंदर 44+X की कंडीशन पाई जाती है, 44+X। तो इसको ये इसमें एन्यूप्लॉइडी का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है रूट जर्मिनेशन इज इनिशिएटेड बाई। रूट जर्मिनेशन है वो किसके द्वारा होता है? इज इनहिबिटेड। रूट जर्मिनेशन है वो किसके द्वारा इनहिबिटेड किया जाता है? तो एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। तो देखो जो इनहिबिटर होता है ना, सबसे बड़ा इनहिबिटर होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड ABA। ये सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है। तो ये रूट जर्मिनेशन को भी बढ़ाएगा, रूट जर्मिनेशन को कम करेगा ये। जब सीड को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा तो रूट्स कहाँ से बनेंगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अल्केप्टोन्यूरिया इजे। अल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है? तो इसमें डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट ऑटोसोमल, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव ऑटोसोमल। तो ये देखो एल्केप्टोन्यूरिया क्या होती है? रिसेसिव ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज होती है ये, ऑटोसोम से जुड़ी हुई होती है ये। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेज एंजाइम होता है ना, एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसकी कमी हो जाती है। और ये कमी क्या कौन सी होती है? ये जो होनोजेंटिसिक एसिड होता है, उसके ब्रेकडाउन की वजह से ये कमी होती है। तो इसमें हम देखो इसमें ये उसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज। रिसेसिव ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज होती है अल्केप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 9.3 कैलोरीज एनर्जी वैल्यू। तो इसमें 9.43 जो कैलोरी एनर्जी वैल्यू है वो किस में मिलती है? तो इसमें प्रोटीन में होती है, कार्बोहाइड्रेट में, विटामिन में, या फैट में। तो देखो फैट में पाई जाती है 9.3 कैलोरी वैल्यू, और कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसकी होती है 4.1, और प्रोटीन होती है ना उसकी होती है 5.6। तो फैट की होती है ये 9.3 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज ए कलर ब्लाइंड मैन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड गर्ल चाइल्ड। देखो जो फादर है ना उसका, वो कलर ब्लाइंड था वुमेन का, और उसने कलर ब्लाइंड से ही शादी की है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड गर्ल चाइल्ड। तो जो कलर ब्लाइंड गर्ल चाइल्ड है ना, उसमें होने के चांसेस होंगे 50%।
तो इसमें क्या कि हेटेरोजाइगस और हेमोजाइगस दोनों के बीच में हम जब क्रॉस कराएंगे और रेशियो निकालेंगे ना, तो ये 50% होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, स्टडी ऑफ एंट इज कॉल्ड। एंट की स्टडी क्या कहलाती है? नेक्स्ट इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, माइरेमेकोलॉजी, इंसेक्टोलॉजी, ओस्टोलॉजी, एंटिकोलॉजी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा माइरेमेकोलॉजी। एंट की स्टडी माइरेमेकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमओ इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। ये मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ना, वो अभी 24 में शायद एनटीए ने नहीं दिया है सिलेबस के अंदर, फिर भी हमें ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। मोलिब्डेनम इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। मोलिब्डेन वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स में? नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस, एटीपी फॉर्मेशन और फोटोपीरियडिज्म। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मोलिब्डेनम है वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस आर एब्सेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल, यूकैरियोटिक एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड नन ऑफ द अबव। तो देखो, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस क्या होती है? जब एक सेल होती है ना, तो उसके अंदर जो लिक्विड अंदर जाता है, लिक्विड को अंदर लेती है, तो उसको तो बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जब वो सॉलिड को अंदर लेती है तो वो फेगो। तो ये अमीबा के अंदर पाई जाती है प्रोसेस इनगल्फिंग की। और ये अमीबा क्या होता है? यूकैरियोट होता है। तो यूकैरियोट प्लांट सेल में भी पाई जाती है प्रोसेस और एनिमल सेल में भी। तो ये एब्सेंट किस में होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, उनमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, व्हेन ए हेटेरोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो देखो, हेटेरोजाइगस तो होमो ऑफ स्प्रिंग तो है हेटेरोजाइगस इसमें, और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स हैं। होमोजाइगस तो इसमें पेरेंट्स हैं और हेटेरोजाइगस इसमें उसकी ऑफस्प्रिंग है। तो ऐसा ऐसा जो क्रॉस होता है ना, वो क्या होता है? कौन सा क्रॉस होता है वो? तो ये क्वेश्चन अभी भी है शायद ये चैप्टर के अंदर, तो इसमें जेनेटिक्स वाले चैप्टर से आया क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, प्लाज्मिड इज मेड अप ऑफ। तो प्लाज्मिड है ना, वो किससे बना होता है? तो इसमें देखो, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए इसमें दे रखा है, और डी इसमें दे रखा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन, ये डीएनए यहाँ पे कटा हुआ है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डीएनए। प्लाज्मिड है ना, वो हमेशा डीएनए का बना होता है। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मोनोसियस कंडीशन इज फॉर्म्ड इन। तो मोनोसियस कंडीशन इसमें पूछी है, तो वो किस में पाई जाती है मोनोसियस कंडीशन? तो मोनोसियस कंडीशन क्या होती है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक में ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको मोनोसियस कंडीशन बोलते हैं। तो ये होती है टेरिडियम के अंदर। टेरिडियम प्लांट होता है ना, उसके अंदर होती है पाइनस, सिलेजिलिनेला और साइकस में नहीं होती है, टेरिडियम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इन स्पाइरोगायरा ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टेक्स पार्ट। तो स्पाइरोगायरा होता है क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, एल्गा। एल्गा होता है ये, क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। तो इसमें जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर में हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कितने पार्टिसिपेट करते हैं? तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 3 करेंगे, 2 या 1 या ऑल 4। तो इसमें देखो 1 ही करता है। जाइगोस्पोर का जर्मिनेशन है, उसमें एक न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, व्हीट जर्म इज। व्हीट जर्म क्या है? कोलियोप्टाइल है, कोटिलिडन्स है, एम्ब्रियो है या एंडोस्पर्म है? तो कोलियोप्टाइल होता है ये। मोनोकोट्स होते हैं ना, मोनोकोट्स।
उनके अंदर कोलियोप्टाइल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सीड्स ऑफ द ऑर्किड्स आर। तो ऑर्किड होता है ना, उसके सीड्स कैसे होते हैं? मिनिट एंड स्टिकी, लाइट एंड ड्राई, लार्ज एंड हैवी, नन ऑफ द दिस। तो लाइट एंड ड्राई होते हैं ऑर्किड्स, होते हैं ना उनके सीड्स लाइट्स एंड ड्राई होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें मेज एंड व्हीट, हेलियंथस एंड कुकरबिटा, ड्रेसिना एंड यूका, साइकस एंड ड्राइप्टेरिस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं। तो इसमें फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम, वो जाइलम से सराउंडेड होता है। जाइलम इसमें बाहर पाया जाता है और फ्लोएम इसमें अंदर पाया जाता है। तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ड्रेसिना और यूका। ड्रेसिना और यूका ये मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट। और देखो इनके ऊपर है ना एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, वो मोस्टली जिम्नो और डाइकोट, रूट और स्टेम दोनों का कैरेक्टर होती है। लेकिन मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है ये ड्रेसिना और यूका प्लांट होते हैं, इनके अंदर ये सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रेसिना एंड यूका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट सेल क्या होती है कि जैसे एक सेल होती है और उसमें सब सारे ऑर्गन बनाने की पोटेंशियल पाया जाता है, यानी एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बन सकता है, इसको टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। तो पिच सेल, एपिडर्मल सेल, सीव सेल और पोलन ग्रेन। तो इसमें इज नॉट टोटीपोटेंट पूछा है, इसमें कौन सी टोटीपोटेंट सेल नहीं होती है? तो देखो जो ये मोस्टली सारी प्लांट सेल होती है ना, वो टोटीपोटेंट ही होती हैं, छोड़ के सीव सेल को, सीव सेल्स होती है ना, इनको छोड़ के सारी प्लांट सेल है वो टोटीपोटेंट होती हैं, कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करके नया प्लांट बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट्स। तो इसमें कौन सा एक एलिमेंट होता है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, नेसेसरी यानी जरूरी होता है? तो वो होता है बोरोन, होता है आयरन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। तो देखो इसमें ये बोरोन होता है ना, बोरोन है ये शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन हैच एंड स्लेक साइकिल इज इन प्लांट सीड। Formation of bundle seed cell, formation of oxaloacetate by carboxylation of phosphoenol pyruvate in the mesophyll cell, formation of phosphoglyceric acid in mesophyll cell, and formation of oxaloacetate by carboxylation of phosphoenol pyruvate in bundle seed cell। तो देखो हैच एंड सेलेक्ट साइकिल किस में पाया जाता है? C4 प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, C4 प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है ना, और कार्बो, तो ये मीजोफिल सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है ये। और इसमें जो पीपी होता है ना, फास्फोइनोल पायरुवेट, ये फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का, और ये CO2 से जुड़ के 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
और ये कार्बोक्सिलेशन करता है, इसमें पेप पेप से जुड़ती है CO2 और फिर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। C4 प्लांट्स के अंदर होता है, प्राइम मीजोफिल सेल्स में होता है, और इसके अंदर फर्स्ट जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता है P और इससे जुड़ के 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है आरक्यू क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा CO2/O2, O2 बी ऑप्शन दे रखा O2/CO2, C बोथ एंड ए बी, डी इसमें दे रखा नन ऑफ द। तो आरक्यू क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को हम कैसे काउंट करते हैं? तो इसमें प्रोड्यूस्ड जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नहीं प्रोड्यूस्ड CO2 मॉलिक्यूल है, उनको उनसे डिवाइड होता है इवो जो ऑक्सीजन है ना, कंज्यूमिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल CO2/O2, प्रोड्यूस्ड CO2 और कंज्यूम्ड O2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट्स एंजाइम आर प्रेजेंट्स। तो प्लांट्स में ना एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं? ओनली इन लीव्स, ओनली इन फ्लावर्स, ओनली इन स्टोरेज ऑर्गन, इन ऑल द लिविंग सेल ऑफ प्लांट बॉडी। तो प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं ना वो सारी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ। नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना वो किस में प्रोड्यूस होती है? वो किससे बनती है नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो ऑप्शन ए इसमें दे रखा है ऑटोमोबाइल स्मोक, बी ऑप्शन इसमें दे रखा है बर्निंग ऑफ फ्यूल, सी इसमें दे रखा फर्टिलाइजर प्लांट्स, और डी इसमें दे रखा है सिगरेट स्मोक। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना वो मोस्टली बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल उससे मिलती है। ऑटोमोबाइल जो स्मोक होता है ना, ऑटोमोबाइल स्मोक उसके अंदर मिलती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं होता है ना उसमें CO, NO सारी पाई जाती हैं, इसमें लेड, सल्फर कंपाउंड सारे मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दूधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। दूधवा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तो दूधवा नेशनल पार्क है ना वो अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है दूधवा नेशनल पार्क, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिम्फ नोड्स आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ। लिम्फ नोड्स हैं वो किसके प्रोडक्शन में से कंसर्न करती यानी जुड़ी हुई हैं? तो यूरिया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, रेड ब्लड सेल्स और जर्म किलिंग सेल। तो देखो लिम्फ नोड्स है ना वो मोस्टली जर्म किलिंग सेल्स बनाने में लिम्फ होता है वो जर्म किलिंग सेल्स यानी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के काम में होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बर्ड एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बर्ड्स एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो इसमें बर्ड्स की कौन से इसमें है ना ऐसे करेक्टर हैं जो रेप्टाइल्स है ना वो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स से ही बने हुए हैं, ये दिखाती है। तो इसमें कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे ये पता चलता है कि बर्ड्स है ना वो रेप्टाइल्स से बने हैं? सबसे पहले रेप्टाइल्स बने थे, बर्ड्स हैं वो उनसे बने हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सिरिंग्स एंड यूरोपाइजियल ग्लैंड्स, क्लाउज एंड यूरोपाइजियल ग्लैंड्स, स्केल्स एंड क्लाउज, और डी इसमें दे रखा सिरिंग्स एंड स्केल्स। तो देखो स्केल्स और क्लाउज है ना
वो रेप्टाइल्स का कैरेक्टर होता है इसमें। तो स्केल्स पाई जाती हैं रेप्टाइल, एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, और ये बर्ड्स के अंदर भी पाई जाती हैं स्केल्स। और क्लाउज, ये बहुत सारे रेप्टाइल्स में क्लाउज भी पाए जाते हैं और ये बर्ड्स में भी पाए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा स्केल्स एंड क्लाउज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द इमीडिएट एनर्जी सोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इमीडिएट एनर्जी सोर्स है ना वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोजन, एटीपी और फॉस्फोक्रिएटिन। तो देखो जो एनर्जी सोर्स होता है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो होता है एटीपी। एनर्जी सोर्स चाहे आप प्लांट्स में ले लो चाहे एनिमल्स में, तो एटीपी ही होता है। क्विक एनर्जी सोर्स होता है वो एटीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ डायफ्रागम इज। डायफ्रागम का मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? टू एड इन डाइजेशन, टू एड इन रेस्पिरेशन, टू प्रोटेक्ट लंग्स, टू डिवाइड बॉडी कैविटी इनटू कंपार्टमेंट्स। तो डायफ्रागम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना वो एड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पल्स कैन बी डिटेक्टेड ऑन ए सुपरफिशियल आर्टरी लाइक दैट ऑफ। तो ये सुपरफिशियल आर्टरी होती है ना उससे पल्स रेट है ना वो कहाँ पे मतलब डिटेक्ट की जाती है? तो हुमरस, डायफ्रागम, थाई और रिस्ट। तो रिस्ट, तो देखो जैसे हम बहुत बार सुनते हैं ना जो नाड़ी देख के दवाई देते हैं, रिस्ट यानी कलाई। तो कलाई को चेक करके पल्स रेट है ना वो हमें पता लगती है डॉक्टर्स को। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन लाइज इन क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, टिम्पैनिक बुल और नॉन ऑफ दीज। तो ब्रेन कहाँ पे होता है? तो क्रेनियम बॉक्स के अंदर होता है ब्रेन होता है ना हमारा वो क्रेनियम बॉक्स के अंदर होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए, इन क्रेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड स्पॉट इन द वर्टिब्रल आई इज द। देखो सेंसरी ऑर्गन वाला टॉपिक 24 के लिए ना मतलब कट कर दिया गया है सिलेबस से, फिर भी हमें क्वेश्चन देखने में क्या बुराई है? क्या पता अगली बार एनटीए इसको जोड़ दे। द इमेज डज नॉट फॉल, देर आर नाइदर रोड्स और नोर कॉन्स, देर आर नो रोड्स, देर आर नो कॉन्स। तो ब्लाइंड स्पॉट है ना कहाँ पे होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है? द इमेज डज नॉट फॉल, जहाँ पे इमेज नहीं बनती है। ऑप्टिक नर्व है ना वो जहाँ तक नहीं पहुँचती है। ऑप्टिक नर्व जहाँ रेटिना को छोड़ देती है और वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है। तो इसको करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, द इमेज डज नॉट फॉल, जहाँ पे इमेज नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंटेन्स एंड रिलीज। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना वो किस में क्या होता है जिसको वो रिलीज करती है? तो इसमें ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड जीएच, ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन, वैसोप्रेसिन एंड एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। और जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है ना वो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है ना उसके अंदर स्टोर होते हैं और ये बनाए जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, और ये इसमें स्टोर किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में।
और यहीं से ये रिलीज किए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ लीडिंग आर फाउंड इन। लीडिंग सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? किडनी में, ओवरी में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में और लीवर में। तो देखो जो लीडिंग सेल्स होती है ना वो एंड्रोजन इनसे सिक्रेट होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 18, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। तो देखो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है ना, तो उसमें साइटोसिन है वो 18 है, और इसके सामने वाला जो नाइट्रोजन बेस है वो 18 है। तो बच्चा अब 18 बच गए। तो इसमें एडिनिन का परसेंटेज क्या होगा? तो 36 हो गए। 36 100 में से 36 को लेस करके 2 से डिवाइड कर दो इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 32%। 32% इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन ह्यूमन बॉडी यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द। ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो यूरिया है, वो किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है? तो लीवर का होता है। ये लीवर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया। और यूरिया कैसे बनता है इसमें? ऑर्निथिन साइकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें टिश्यू प्रेजेंट इन एन एनुअल रिंग इज। एनुअल रिंग के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम ओनली, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। तो देखो जो इसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है ना वो होता है सेकेंडरी जाइलम ओनली। इनमें से जो दे रखा है ना, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? ये सेकेंडरी ग्रोथ से बनती हैं ये ऑटम सीजन के अंदर, और इनके अंदर सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 168 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी जाइलम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो वाटसन और क्रिक ने दी थी 1952 में डीएनए का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनोसेंटेसिस। देखो जो नीट के पेपर्स में क्वेश्चंस होते हैं ना वो पीवाईक्यू बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हमें पीवाईक्यू हम जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे ना वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रिवीजन होगा। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो प्रोसेस टू नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन, प्रोसेस टू डिटरमाइनिंग एनी हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एनी डिजीज इन हार्ट, ऑल ऑफ द दीज। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है इसमें? तो देखो ये ना एम्ब्रियो की हेरिडिटरी डिजीज है उसको भी जांचने के लिए होती है, और ये सेक्स होता है ना एम्ब्रियो सेक्स, उसके डिटेक्शन के लिए भी होती है ये। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो। करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड। न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है ना उसको चेंज होना में क्या बोलते हैं इसको? म्यूटेशन,
म्यूटाजन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसलेशन। तो जो डीएनए की सीक्वेंस चेंज हो जाती है ना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। करेक्ट मैच इसमें पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोजोम, बी इसमें दे रखा सिकल सेल एनीमिया एक्स क्रोमोजोम, सी इसमें दे रखा हीमोफीलिया वाई क्रोमोजोम, डी इसमें दे रखा पार्किंसन डिजीज एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। तो देखो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है ना वो होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमिक कंडीशन होती है। 21 जो क्रोमोसोम होता है ना, उसका नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, और ये ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी डिजीज। मेंटली रिटार्डेड इसमें चाइल्ड होता है, फ्लैट फेस और आइज, मंगोलियन चाइल्ड बोला जाता है इसको, मंगोलियन मूर्ख, मंगोलियन फूल बोला जाता है इसको। डाउन सिंड्रोम इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट मैच है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर्स। कौन सी फंगल डिजीज है जो सीड और फ्लावर से स्प्रेड करती है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, कॉर्न स्मट, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले और सॉफ्ट रूट ऑफ पोटैटो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 173 का जो क्वेश्चन है ना, इसमें लूज स्मट ऑफ जो व्हीट होती है ना, वो सीड और फ्लावर्स की वजह से फैलती है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रखा ना, लूज स्मट, एस्टिलोगो ट्रिटिकी नाम का फंगस होता है, उससे फैलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नो द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी की सीक्वेंस है ना, वो कौन से आरएनए से यूज डिटेक्ट की जाती है। कौन से आरएनए की सीक्वेंस, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए और डीआरएनए। तो देखो इसमें फाइलोजेनिक जो कैरेक्टर होते हैं ना, उनकी सीक्वेंस पता करने के लिए इसमें आरआरएनए का यूज लिया जाता है। जो 3 डोमेन सिस्टम था ना, 3 डोमेन सिस्टम, उसके अंदर आरआरएनए की सीक्वेंस से ही उनको टेक्सोनोमिकली कैरेक्टर है ना वो डिफाइन किए गए थे। 3 डोमेन सिस्टम के अंदर 16 आरआरएनए की सीक्वेंस पता करके फिर उससे उनको क्लासिफाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट टॉक्सिन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो इसमें कौन सा होता है कि जो टॉक्सिन को सीक्रेट नहीं करता क्रॉप प्लांट्स के अंदर। तो एस्परजिलस, फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम और कोलेक्टोट्राइकम। तो जो एस्परजिलस है वो भी फैलता है, सीक्रेट करता है टॉक्सिन, पेनिसिलिन भी करता है, फ्यूजेरियम भी। तो कोलेक्टोट्राइकम होता है ना, वो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्लावर्स। कौन से प्लांट्स हैं जो सीड्स तो उसमें बनते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं बनते हैं उसमें। तो मेज, मिंट, पीपल और पाइनस। तो देखो मेज, मिंट और पीपल ये तो होते हैं एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड और फ्लावर दोनों बनते हैं। पाइनस होता है ना, वो जिम्नोस्पर्म होता है, तो इसके अंदर सीड तो बनते हैं बट फ्लावर नहीं बनते हैं। तो पाइनस क्या होता है, जिम्नोस्पर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरीज। तो माइटोसिस की जो लेबोरेटरी स्टडी होती है ना माइटोसिस प्रोसेस की, उसके लिए बेस्ट मटेरियल पूछा है। तो इसमें एंथर होगा, रूट टिप होगा, लीफ टिप होगा या ओवरी होगी। तो देखो माइटोसिस होता है ना, उसकी लेबोरेटरी है ना जो कल्चर, वो सबसे बेस्ट होता है रूट टिप का। रूट टिप की स्टडी करते हैं जब हम माइटोसिस को उसमें माइटोसिस को देखना चाहते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर, तो उसमें रूट टिप लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विद प्रोटीन्स। माइटोटिक जो स्पिंडल्स होते हैं ना, वो मोस्टली कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसमें एक्टिन है या मायोसिन है या एक्टोमायोसिन है या मायोग्लोबिन होते हैं। तो देखो इसमें है ना एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली, ये भी इसका पार्ट होता है एक्टिन। एक्टिन के बने होते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन। राइबोसोम्स है वो कहाँ पे बनते हैं। तो इसमें दे रखा है न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। तो राइबोसोम्स है ना वो मोस्टली साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं और फिर न्यूक्लियोलस पे ट्रांसफर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस में तो ये बनने के बाद में ट्रांसफर होता है, साइटोप्लाज्म में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स मोर देन वन। इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है दिए गए ऑप्शन में। क्रोमेटिड ज्यादा होता है, क्रोमोमियर ज्यादा होता है, सेंट्रोमियर या टीलोमियर। तो सबसे ज्यादा इसमें टीलोमियर होता है। तो देखो जो क्रोमोसोम होता है ना, सेंट्रोमियर तो सभी में, जैसे एक क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर एक होता है, फिर उसमें जैसे क्रोमेटिड 2 हो सकते हैं, फिर ये क्रोमोमियर इसमें 4 बोला जा सकता है। तो इसमें क्रोमेटिड इसमें 1 होगा और क्रोमोमियर इसमें 2 होंगे, टीलोमियर इसमें 4 होंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा होंगे टीलोमियर, एंड होते हैं क्रोमेटिड के। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोमियर एक होता है, क्रोमेटिड इसके अंदर एक होते हैं, फिर इसमें क्रोमोमियर इसमें 2 होते हैं और इसके पार्ट्स होते हैं ना, एंड पार्ट्स, वो होते हैं टीलोमियर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें टीलोमियर। ये थी बच्चों आज की क्लास जिपमेर पीवाईक्यू के ऊपर, कंप्लीट बायोलॉजी सेशन था। अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई जो भी अपना दोस्त हो उसके साथ शेयर भी करें। जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो उसके साथ ये क्लास शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जिपमेर 2003 का कंप्लीट बायोलॉजी सॉल्यूशन आपको करवाऊंगी। थैंक यू।